बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर कराची रोशनियों का शहर, उरुसुल बलाग का शहर, जहाँ से पूरे मुल्क की मईशत का पहिया चलता था, जहाँ गरीब अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकता था, जो गरीब अपने घर का चूल्हा जला सकता था, एक साजिश के तहत। और उस शहर को तारीकियों में ढकेल दिया गया, अंधेरे में डुबो दिया गया। और ये क्यों हुआ, ये एक सवालिया निशान है। अब से कुछ दिन पहले PS 88 के ज़मनी इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। खौफ व हिरास का बाजार किस तरह गर्म किया गया, वहाँ पर किस तरह अपने ही लोगों को ऊंचे हथकंडों के तहत दबाया गया, प्रेशराइज किया गया, और मुसलसिल वहाँ उतरा 12 प्रेसिडिंग ऑफिसर्स वहाँ से गायब रहे। और फिर कुछ अरसा कबल चलते हैं जहां ARY के दफ्तर पर एक साजिश के तहत एक हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में सारा मलबा उसी मखसूस सियासी जमात और उसके बानी और कायद के ऊपर डाल दिया गया, जैसा हमेशा किया जाता रहा। और ये मलबा भी उधर ही शिफ्ट कर दिया गया, और उस बानी और उस जमात को गद्दार जमात करार देकर काले दम करार दे दिया गया। क्या आज फिर उसी तरह जियो और जंग के दफ्तर पर एक हमला हुआ? जियो बारहा हुकूमत से मुतालबा करता रहा कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी ना दी गई, और जिसके नतीजे में आज वहाँ हमला हुआ। और उस हमले के जो लोग थे, जो किरदार थे, क्या उनमें से किसी की FIR दर्ज हुई? क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारियां हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। जब क्यों? क्या ये सोचा जा रहा था कि ये जो कुछ कर रहे थे अपने हक के मुतालबे के लिए कर रहे थे, अपने हक को मनवाना चाहते थे, अपना हक मांग रहे थे? तो क्या उस वक्त भी मिसिंग पर्सन्स के लिए क्या कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा था? क्या दिखाई नहीं दे रहा था? और आज फिर जो है इस हमले के ऊपर अगर ऐसा ही कोई कार्रवाई होती और तो सारा मलबा अगर उनकी तरफ होता तो डाल करके गिरफ्तारियां भी अमल में आ चुकी होती। खूनो कश्त में इस शहर को डुबो दिया जाता रहा। अब सोचना होगा, समझना होगा, जाग पाकिस्तानी जाग। हमें सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, महाजिर सबको एक कौमी दायरे में ला के पाकिस्तानी बनाना होगा। आइए मिले, समझें और देखें कि इस मुल्क को दोबारा रोशनियों का शहर कैसे बनाया जा सकता है। हमें दोबारा से उसी फलसफे को, उसी नजरिए को, उसी सोच को लेकर आगे बढ़ना होगा, मुत्तहद होना होगा, एक होना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।